जी जी लंगड़ियाल साहब, मसला हमारी तसल्ली का नहीं है। एक जो व्यूअर्स हैं, जो आपके वोटर्स होंगे, जो आपके सपोर्टर्स होंगे, या जो ये फैसला करना चाह रहे होंगे कि उन्होंने आपके साथ चलना है, आपकी पार्टी के साथ वोट देना है नहीं देना, उनके कन्फ्यूजन है कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक अलग पार्टी है तो उस पार्टी को जब अनाउंस किया गया और उसका जो नाम सजेस्ट किया वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं, जो शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा हैं, ओन चौधरी साहब, वो इस पार्टी का नाम सजेस्ट करते हैं। जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ वो तरीन साहब के साथ बैठे हैं, साथ आप बैठे हैं, आपके पास भी एक हुकूमती ओहदा है। तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ये पीडीएम का ही एक हिस्सा है, 15वीं जमात है पीडीएम में शामिल, या एक अलग पार्टी है। और एक और मसला ये भी है, कन्फ्यूजन ये भी है कि आपने अभी तक हुकूमत की किसी एक भी पॉलिसी पर तनकीद नहीं की। जिस हुकूमत ने पिछले 14 माह में आवाम के साथ जो कुछ किया है वो हर पाकिस्तानी जानता है। महंगाई के हवाले से अभी तक आपने एक लफ्ज़ भी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर या बजट के ऊपर नहीं कहा। इसकी क्या वजह है? देखिए मेरे भाई, जो आप कह रहे हैं कि तनकीद नहीं की है और हम जहांगीर खान साहब को अपना लीडर मानते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि ओन चौधरी ने पार्टी का नाम प्रपोज किया है, ये बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है। पार्टी का नाम पूरी मशावरत के साथ, पूरी तरीन जहांगीर खान तरीन साहब के जो करीबी दोस्त थे और जो पार्टी के हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने मिल के ये नाम प्रपोज किया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं तनकीद नहीं की, मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर दोबारा आपके सामने पेश करता हूँ कि हमने तनकीद करनी है तामीर वतन के लिए, जिसमें मुल्क की बेहतरी हो। देखिए, अगर अब उन्होंने ये बजट पेश किया है तो ये मतलब उनका अपना ज़ाती कोशिश थी। पीडीएम तमाम जो जमातें थे उन्होंने मिल के ये बजट पेश किया है, और कोई भी सियासी जमात ऐसा बजट नहीं पेश कर सकती जिसमें आम आदमी को रिलीफ ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये कबल वक्त है कि हम अपनी तनकीद आते साथ ही शुरू करें। मैं समझता हूँ कि अगर मुस्बित बातें करेंगे, मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए बातें करेंगे, ना कि हम सियासतदानों पर गंद उछालें और इल्ज़ाम तराशियाँ करें, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सियासत करने से मुल्क की बेहतरी होगी। और ये जो हमारी आवाम है ये इतनी तंग आ चुकी है तनकीद सुन सुनकर और इल्ज़ाम तराशियाँ सुन सुनकर कि मैं समझता हूँ कि अब इस तरह की सियासत को बंद होना चाहिए। लेकिन इस तरह पता नहीं वोट कितने लोग देंगे कि जब जो हुकूमत कर रही है या जो कारकर्दगी है उसके बाद अगर आप उस पर कोई इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे तो। मुज़म्मिल नुमान साहब, इस पे एक जो है वो ओपिनियन ये भी है मीडिया के अंदर भी कि नवाज शरीफ साहब के कहने पर पार्टी वजूद में आ गई, और खाकवानी साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दी इस पर। क्या इन्फ्लुएंस है नवाज शरीफ साहब का इस पार्टी पे? आप डिनाई करते हैं इसको कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरीके से? देखिए मेरे भाई, इस तरह ना पार्टियां बनती हैं और ना ही पार्टियां चलती हैं। अगर आपने किसी डिक्टेशन पे ये तमाम करना है, मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब का कद काठ अल्लाह के फजलो करम से उतना ही ऊंचा है जितना कि मुल्क के दूसरे सियासतदानों का है, लीडरों का है। तो इसमें आप ये कहें कि हम जनाब नवाज शरीफ साहब से कोई डिक्टेशन लेंगे, जरदारी साहब से कोई डिक्टेशन लेंगे, ये तो एक मजाक की बात हो सकती है, कोई ये सीरियस बात नहीं हो सकती। अच्छा। मतलब कि हमने ये सारी कोशिश की है, और जिस तरह आपने हमारा वो शो देखा और जिसमें अनाउंसमेंट मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब ने की, वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई इस तरह का मतलब कि नहीं है कि आप कहें कि जी ये कोई डिक्टेशन पे ये तमाम हो रहा है। सही। तो आप ये बिल्कुल तसल्ली रखें, हमारी इंडिपेंडेंट जमात है, हम किसी के पाबंद नहीं हैं। हमने अपनी पॉलिसीज़, अपना मैनिफेस्टो आवाम के आगे रखना है, और हमने आवाम से जाके वोट लेने हैं और अपनी शनाख्त पे वोट लेने हैं, ना कि हमने किसी के कंधों पे चढ़ के ये वोट लेने। जी लंगड़ियाल साहब, हमारी तो बड़ी तसल्ली है, लेकिन अब बात यह ना कि आपके ही जो सियासतदान दोस्त हैं चौधरी सरवर साहब, वो कहते हैं कि जी ये पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लंदन के इशारे पर बनी है। और सिर्फ ये नहीं है, आपके कायद जहांगीर खान तरीन साहब, हम मानते हैं कि उनका कद काठ किसी से कम नहीं होगा, मगर उन्हीं के बारे में नून लीग क्या कहती रही है जहांगीर तरीन साहब के बारे में, वो हम दिखाना चाह रहे हैं, सुनवाना चाह रहे हैं कि देखें कि क्या आप कह रहे हैं कि आप तो तामीरी तनकीद करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या रहा है वो देखिएगा। रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? उसको जहाज में बिठाकर बाहर भेजवाने वाला कौन था? आपको इस बात का जवाब देना होगा। जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। उन्होंने जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया।
चीनी चोरों को एनआरओ दिया, आटा चोरों को एनआरओ दिया। सबसे बड़ा माफिया जो है वो डॉन था या डॉन है, वो जहांगीर तरीन है, जिसको उन्होंने भगा दिया। क्यों नहीं डाला उसको ईसीएल के ऊपर, क्यों उसको जाने दिया है? आटा चोरों, चीनी चोरों, जान चोरों, आटा चोरों, चीनी चोरों, जान चोरों। आपके इर्द गिर्द चोरों का टोला है। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। जो एनआरओ दिया है जहांगीर तरीन को, महमूद खान को, इसका जवाब कौन देगा जो सरकारी पैसे की लूट खसुट हुई है? इस हुकूमत ने आटे और चीनी के बहरान में 180 अरब का डाका डाला है और डाका डालने वाली एटीएम्स है। ये आटा भी एटीएम्स खा गई है, चीनी भी एटीएम्स खा गई है। लंगड़ियाल साहब, लोग आप कहते हैं तंग आ गए होंगे ऐसी सियासत से, लेकिन कोई जब मिलते हैं आपसे तो क्या कहते हैं, हमने गलत कहा था जहांगीर तरीन के बारे में? ये सब लोग, मरियम साहिबा, अता तारड़, राना सनाउल्लाह। देखिए भाई, मैं आपको बड़ी कैटेगरिकली कहता हूँ कि मैं उस वक्त पीटीआई पंजाब गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर था और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीनी का रेलेवेंट मिनिस्ट्री थी वो मेरे पास थी और मेरे साथ समीउल्लाह चौधरी था, फूड मिनिस्टर था। अब मुझे ये बताएं, जब हमने खुद ये प्रपोज़ किया था कि मिलों में सरप्लस चीनी पड़ी थी और नई फसल किसानों की आ रही थी और क्रशिंग का सीज़न शुरू होना था, अब मिलें तो ऑलरेडी फुल थी, तो क्रशिंग किस तरह होती और किसानों को फसल की कीमत किस तरह मिलनी थी। हमने इनको पूरा चार्ट बना के दिया कि आप जो सरप्लस चीनी है उसको एक्सपोर्ट कर दे, बाद जो हमारे किसान हैं उनको इन टाइम क्रशिंग शुरू हो जाएगी और किसानों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये फिर माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट में साबका वज़ीर आज़म बैठे थे जिनको वो लीस्ट बॉदर थे कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। हम वहाँ मीटिंग करने गए तो उससे किसी चीज़ का भी नहीं पता था और असद उमर साहब थे जिन्होंने ये प्रपोजल दी कि जी ठीक है चीनी एक्सपोर्ट की जाए। उसमें फिर इन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वो देगी। ठीक है लंगड़ियाल साहब, उस तरह चूंकि न्यूज़ अपडेट्स। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।